गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जब तक ये दिल दुनिया का था हजारों दुश्मन बन गए, अब ये दिल तुमको दिया हम सब के प्यारे बन गए। देखो, एक आम इंसान को महात्मा बनना कठिन है, लेकिन एक महात्मा का भगवान के पास जाना मिलना कठिन नहीं है। उसके तार परमात्मा से जुड़े होते हैं। कहते हैं कबीरदास जी काशी में सारा जीवन रहे। काशी वो जगह है जहाँ लोग मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, पर कबीरदास जी का जब अंतिम समय आया तो वो काशी छोड़कर चले गए। तब किसी ने कबीरदास जी से कहा कि कबीरदास जी, आपने काशी क्यों छोड़ दी? वो तो मुक्ति दिलाने वाली जगह है। तो जानते हो कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी कहते हैं, वो मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जो काशी में जाकर एक कुत्ते एक मच्छर को भी मिल जाती है। फिर कुत्ते में और मुझ में क्या फ़र्क है? अगर मैं मुक्ति के लायक हूँ, अगर मेरा इतना ज़्यादा भजन है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा मुक्ति खुद मेरे पीछे चली आएगी। कबीरदास जी कहते हैं, हमें तो उनके नाम में, उनकी याद में भटकने में मज़ा आ रहा है। अब चाहे वो परमात्मा मिले ना मिले, उनकी याद ने जो दिल में दर्द दिया, ना करूँ ना करूँ अब मैं कोई भी दवा, मैंने तो खाई है अब दवा की ही कसम। भगवान के लिए भटकने में, तड़पने में, रोने में जो आनंद है वो उनसे मिलने में नहीं। माना कि मैंने तुझे बहुत चाहा है, पर मैं इतना भी नादान नहीं कि तेरे पास आकर तुझे खुद से दूर कर दूं। देखो, कई संत ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत कम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास बहुत गहरा होता है। तो असली भक्ति यही है कि वो रोम रोम में बसा हो। तो अब कौन सी पूजा, कौन सी साधना, फिर बाकी क्या रह जाता है? क्योंकि इश्क तो खुद ही बंदगी है। और कई संत ऐसे होते हैं जिनमें भगवान के प्रति विश्वास बहुत कम होता है, लेकिन वो 8-8 दिन का अनुष्ठान करके बैठ जाते हैं। लोग उन्हें बड़ा तपस्वी मानते हैं, लेकिन वो हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर रस नहीं है। और जिनके अंदर उनका रस भर जाता है वो फिर ज़्यादा क्रियाएं नहीं कर सकता, क्योंकि भैया गंदे कपड़े ही तो धोए जाते हैं, साफ कपड़ों का क्या धोना। इसलिए जिसे प्रेम हो गया उसमें फिर रस आ गया, उसे फिर कोई साधना नहीं करनी पड़ती। परमात्मा का जिसे एक बार स्पर्श हो जाता है उसे फिर दुनिया का स्पर्श अच्छा नहीं लगता। तो भैया भगवान से यही प्रार्थना करें कि बस उनका ही प्यार हमें मिले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखियाँ मिला के प्यारे देवी ना जुदाई में,
वे श्याम कुंडला वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे सोनी राधा वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे नहीं लगदा दिल नहीं लगदा, दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे श्याम कुंडला वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे तेरे नाल प्यार पाके श्यामा हो गईया मैं दीवानी। दीवानी मैं किवें ना होवा, मैनू मिल गया दिल दा जानी। वे दीवाना बनान वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे सोनी राधा वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे नहीं लगदा नहीं लगदा, दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे सारे दर छड़ आईया श्यामा तू ना पलड़ा छुड़ावी। वे सारे दर छड़ आईया श्यामा तू ना पलड़ा छुड़ावी। वे निक्की जई जिंद मेरी, वे निक्की जई जिंद मेरी श्यामा सह ना सकदी जुदाइयां। जुदाइयां नू मिटान वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे श्याम कुंडला वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे प्यार वाला रोग अवलड़ा जेड़ा दसिया किसे नू न जावे। वे प्यार वाला रोग अवलड़ा जेड़ा दसिया किसे नू न जावे। वे एक बारी मिल श्यामा मेरे ठंड कलेज पावे। वे एक बारी मिल श्यामा मेरे ठंड कलेज पावे। वे ठंड कलेजे पाने वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे नहीं लगदा नहीं
वे श्याम कुंडला वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे सोनी राधा वालिया दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। वे नहीं लगदा नहीं लगदा दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। दिल तेरे बगैर नहीं लगदा। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। किसी नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक बार जाटनी जब कुएं में से पानी भरकर ला रही थी तो वहाँ औरतें राम लक्ष्मण की बातें कर रही थी और कह रही थी, जो भी नदी के किनारे बैठकर राम लक्ष्मण जी से सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके भंडारे भर जाते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण यहाँ हर रोज आते हैं। ये सुनकर जाटनी बहुत खुश हुई। वो घर जाकर जाट से बोली कि कल तुम नदी किनारे जाकर बैठ जाना और मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दे दूंगी। तब तुम वहाँ जाकर ये पंक्तियाँ कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट ने कहा ठीक है और वो नदी किनारे जाकर बैठ गया और उसने वही पंक्तियाँ दोहराई। ये सुनकर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इसने तुम्हें बड़ा बताया है। उसने राम जी की जगह लक्ष्मण जी का नाम बोल दिया था कि लक्ष्मण जी बड़े हैं। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि इसकी बुद्धि तो मलिन है प्रभु, कहीं कोई राम से भी बड़ा हुआ है इस दुनिया में। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जरूर कुछ देना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने उसे कुछ सोने की मोहरें दे दी। जब वह घर जा रहा था तो वो सारी की सारी मोहरें चोरों ने छीन ली। अब जब वो घर गया, जाटनी ने पूछा कि कुछ लाए हो क्या? तब जाट ने सारी बात बताई कि रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी बोली कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दे दी और सिखाया कि इस तरह से बोलना है। अब दूसरे दिन भी जाट ने गलत बोल दिया कि लक्ष्मण बड़े हैं। अब राम जी ने फिर से कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जी कुछ दे दो। तब लक्ष्मण जी ने उसे सोने की ईंटें दे दी। वह बड़ा खुश होकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। जाटनी ने फिर पूछा कि तुम्हें कुछ मिला क्या? तो उसने बताया कि मिला तो बहुत कुछ था, पर चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने कहा कि तुम मुझे बोल कर सुनाओ कि तुमने क्या बोला। जाट ने जब सब गलत पंक्तियाँ दोहराई, बोला कि लक्ष्मण बड़े और राम छोटे, तभी जाटनी ने बताया कि तुम बहुत ही भोले हो। दुनिया में राम से बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? अब कल फिर से जाना और ठीक तरह से ये पंक्तियाँ सुनाना। अब अगले दिन जाट ने बोला कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे।
दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज तो इसने ठीक बोला है, आपको इसे कुछ जरूर देना पड़ेगा। राम जी बोले कि मेरे पास तो ये मिट्टी है। इतना कहकर उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर जाट को दे दी। अब रास्ते में चोर मिले। जब चोरों ने मिट्टी देखी तो उसे छोड़ दिया। अब जाट बड़बड़ाता हुआ घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? तो बोले, हाँ, आज ये मिट्टी की डली मिली है। तब जाटनी खुश हो गई, बोली, चलो आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो हर रोज हाथ लटकाए हुए चले आते हो। अब मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं रसोई का चूल्हा और घर का आंगन लीप लूंगी। उन्होंने उस मिट्टी को तुलसी जी के पास रख दिया। जब सुबह उठी तो वहाँ हीरे मोती चमक रहे थे। अब जाट समझ गया कि सचमुच भगवान राम ही सबसे बड़े हैं, जिन्होंने मिट्टी को भी सोना बना दिया। तो जैसे राम जी आपने उस जाट जाटनी के संकट काटे, वैसे हम सबके संकट काटना और सब पर अपनी कृपा बनाना। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, राम लखन की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आज के अध्याय में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से मनुष्य पाप और पुण्य का भागीदार बनता है। तभी सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कलयुग में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और दूसरा पुण्य कर्म सारे देश को मिलता था, और त्रेता युग में सारे ग्राम को मिलता था, और द्वापर में सारे कुल को मिलता था। मगर कलयुग में जिसका कर्म होता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। एक थाली में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। इसी प्रकार दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले व चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी बनता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा हिस्सा मिलता है। प्रजा का छठा हिस्सा राजा को मिलता है, और शिष्य से गुरु, और पिता से पुत्र, और स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करते हैं। परंतु स्त्री पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही पुण्यदायी फल देने वाला इतिहास है। एक समय उज्जैनी नगर में एक घनेश्वर नाम का ब्राह्मण, बड़ा ही जुआरी, मदिरा पान करने वाला और कुकर्म करने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। एक बार वह खरीदी और बिक्री के लिए महेशवती नगरी में पहुंच गया। वहां 1 महीने तक रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को पूजा करते हुए और शिवजी के मंदिर में दीपदान करते हुए देखा। उसी रात्रि में उसको एक सर्प ने काट लिया। तब कुछ ब्राह्मणों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जी का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे मारते मारते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, ये तो बहुत बड़ा पापी है।
इसने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया। फिर यमराज ने आज्ञा दी कि पहले तो इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो, इसके बाद इसको कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही उसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो तेल एकदम शीतल हो गया। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी की सभा में जा पहुँचे और उन्होंने उसके बारे में बताया कि घनेश्वर कार्तिक मास की पूजा करने वाले ब्राह्मणों का दर्शन करने व दीपदान करते हुए इन सबका सत्संग करने से ही पवित्र हो गया है। और अंत में इसके मुख में तुलसी दल और श्री नर्मदा जी का जल पीने से इसके सारे पाप धुल गए हैं। इतना कहकर नारद जी अपने लोक को चले गए। श्री हरि का नाम भी उसके कानों में पड़ गया है। इसके बाद जो घनेश्वर था उसे कुबेर का अनुगामी धनक बना दिया गया, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ बन गया। सूत जी ने अंत में कहा कि हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य सूखा और गीले दोनों तरह के पाप से नष्ट, जो उसके दोनों तरह के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो भैया इस कार्तिक मास का कितना ही लाभ है, कितना सुंदर अवसर मिला है सारे पापों को खत्म करने का। श्री सूत जी महाराज अब राजा पृथु से कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही इस कलयुग में उसका फल मिलता है। तो भैया ये कार्तिक का महीना इसीलिए है कि अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे साधन इकट्ठे कर लो, ताकि आपका आगे का रास्ता खुल जाए और आपके जीवन में नई नई खुशियाँ आए और आपका कल्याण हो जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख
सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है।
इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।